सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो धरती गर्म हो जाती है, किंतु यदि ये किरणें पेड़ पौधे अथवा वाटर बॉडीज पर पड़ती हैं तो पानी का वाष्पीकरण होता है। इवेपोरेशन के कारण धरती के तापमान में गिरावट आती है। यदि ये संतुलन बिगड़ जाए तो धरती के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसका असर जलवायु पर भी पड़ता है और मानव के जीवन पर भी। आपने भी शहरों के बढ़ते तापमान को किसी गर्म दोपहरी में अवश्य एक्सपीरियंस किया होगा। हाल ही में लोनली प्लैनेट में न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसके अनुसार 2021 में टोक्यो में चेरी के पौधे मार्च के माह में ही फूलों से भर गए। चेरी के पौधों का फूलों से भरना स्प्रिंग अर्थात वसंत के आगमन को माना जाता है। इसका डाटा 812 एडी से इकट्ठा किया जा रहा था। मार्च में ऐसा फ्लोरल ब्लूम लगभग 1200 सालों में पहली बार हुआ है। प्रकृति वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन की एक खबर 2020 में द हिंदू में छपी थी, जिसमें भारत के अधिकतर शहरों के अर्बन हीट आइलैंड बनते जाने पर चिंता जताई गई थी। अर्बन हीट आइलैंड उस शहरी क्षेत्र को कहा जाता है जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के कंपैरिजन में अधिक गर्म रहता है। तापमान का ये अंतर रात के तापमान के माप में अधिक देखा जाता है, हालांकि दिन का तापमान भी अधिकतर गर्म ही रहता है। ऐसा शहरों की पक्की सड़कों और सीमेंट कंक्रीट की बनी बड़ी बड़ी इमारतों के कारण होता है। पक्की इमारतें सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और अधिक रिफ्लेक्टिव सरफेस पैदा करती हैं। असफाल्ट और कोलतार की सड़कें अधिक गर्मी सोखती हैं। ग्रामीण प्रदेश की वनस्पति तथा पानी के रिसोर्सेज जैसे नदियां, तालाब इत्यादि गर्मी में पानी को वाष्पीकृत करते हैं तथा तापमान को कम करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ऐसे शहरी इलाकों में अधिक महसूस किया जा सकता है जो कि ग्रामीण इलाकों अथवा खेतों या बाग बगीचों से घिरे हुए हैं। अर्बन हीट आइलैंड के मुख्य कारणों में शहरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन तथा शहरों का बेतरतीब विस्तार प्रमुख है। ऊंची ऊंची इमारतें तथा घटता हरा क्षेत्र जलवायु पर विपरीत असर डालता है। अधिक जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, अधिक यातायात तथा सुगम यातायात के लिए बढ़ती पक्की सड़कें जहां सुविधा प्रदान करती हैं, वहीं प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ती हैं। अधिक जनसंख्या अधिक ज़रूरतों को उत्पन्न करती है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूमि के उपयोग में बदलाव करना पड़ता है। जहां पहले जंगल थे, वहां अब शहर हो गए हैं। जंगल गायब हो गए तथा शहर बसने लगे हैं। खेत गायब हो गए हैं और इंडस्ट्रीज का फैलाव हो रहा है। मोटे तौर पे देखें तो शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या ही मुख्य कारण नजर आता है। इसके फलस्वरूप मौसम चक्र बदल जाता है और धीरे धीरे जलवायु में भी बड़ा बदलाव देखने में नजर आता है। आधुनिक समय में ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बड़ी समस्या के रूप में प्रकट हो रहा है। वैश्विक तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। आने वाले समय में नदियों का जलस्तर घटने का अंदेशा भी अधिक हो गया है। मानव का सामान्य शारीरिक तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तथा इसी के आसपास का तापमान हमें अधिक सुकून देता है। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। गर्मी के कारण शहरों में एसी, पंखों का उपयोग बढ़ता है और इन्हें चलाने के लिए पावर बिल बढ़ने से इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, ऊर्जा की खपत से इन्वायरमेंट पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अधिक तापमान का हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ प्राणी जैसे छिपकलियां तथा चींटियां गर्म जलवायु के लिए अधिक अनुकूलित हैं। ऐसे स्थानों पे इनकी संख्या में भारी वृद्धि देखी जाती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण हीट स्ट्रोक तथा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर तथा किडनी की डिजीजेस में भी संबंध देखा गया है।
गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी और अनिद्रा भी हो सकती है। 2020 में बिजनेस लाइन में एक रिपोर्ट छपी जिसके अनुसार अर्बन हीट आइलैंड का संबंध बादल फटने और बेतहाशा बारिश के साथ भी बताया गया है। तो क्या किया जाए? क्या करें कि UHI पर काबू पाया जा सके? वैज्ञानिक कई सुझाव देते हैं। पहला, अवेयरनेस, ताकि हम नए विकल्पों को जानें और उन्हें उपयोग में लाएं। अधिक पेड़ लगाएं, जंगलों को कटने से बचाएं तथा जहां तक हो सके शहरों की तरफ हो रहे पलायन को कम करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें ताकि शहरों पर पड़ने वाला दबाव कम हो। विकास के लिए ऐसा बिल्डिंग मटेरियल अपनाया जाए जो कुदरती तौर पर मिलने वाली सामग्री तथा नेचुरल मटेरियल से बना हो। ऐसी वास्तुकला अपनाएं जिससे ऊर्जा की खपत कम हो। नए तरीके खोजे जाएं जो कि पर्यावरण को सुरक्षा भी दें और मनुष्य की जरूरतें भी पूरी करें। इसी श्रृंखला में एक उपाय सुझाया गया था, पेंट रूफटॉप्स का। 2017 में अहमदाबाद में एक प्रोजेक्ट में शहर के 3000 घरों की छतों को चूने से व्हाइट वॉश करने के अच्छे नतीजे देखे गए। न्यूयॉर्क में भी 6,50,000 स्क्वायर मीटर छतों को व्हाइट वॉश किया गया। इसी कड़ी में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सफेद पेंट तैयार किया है जो कि 98.1% तक सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। यह इंफ्रारेड रेडिएशन को स्पेस की गहराइयों में रेडिएट करता है। इस दिशा में अनुसंधान कई वर्षों से हो रहे थे तथा ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि ऐसे कुछ कार्य किए जाएं जिससे एयर कंडीशनिंग के खर्चे को कम किया जा सके। सूर्य की रोशनी के दिखने वाले स्पेक्ट्रम के 7 रंगों को इंद्रधनुष के रंगों में देखा जा सकता है। वेंटा ब्लैक एक ऐसा काला पेंट है जो 99.9% तक विजिबल लाइट को सोख सकता है। व्हाइटेस्ट पेंट वेंटा ब्लैक का क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट है जो कि 98.1% सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सामान्यतः सफेद पेंट में टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो कि गर्मी को नकार देता है और ये पेंट गर्मी में गर्म हो जाते हैं। इसकी तुलना में व्हाइटेस्ट पेंट में सफेद रंग बेरियम सल्फेट के कई साइज के कणों के कारण है। कोई कण कितनी रोशनी स्कैटर करता है ये उस कण के आकार पर निर्भर करता है। इस पेंट में शामिल अलग अलग आकार के बेरियम सल्फेट के कण अधिक मात्रा में रोशनी को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। बेरियम सल्फेट को सौंदर्य प्रसाधनों में तथा फोटो पेपर को सफेद बनाने के लिए भी किया जाता है। व्हाइटेस्ट पेंट के निरीक्षणों में पाया गया है कि इससे दोपहर के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कमी संभव है। इसके इस्तेमाल से शहरों के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी अधिक तक की कमी लाई जा सकती है। लॉरेंस बर्कले नेशनल एकेडमी की रिपोर्ट के अनुसार यदि छतों तथा पगडंडियों को रिफ्लेक्टिव पेंट से ढक दिया जाए तो इससे इतनी ठंडक उत्पन्न हो सकती है जो कि 300 मिलियन कारों ने 20 वर्षों की उत्पन्न की गर्मी के बराबर होगी। लेकिन साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट के अनुसार इन प्रयोगों के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इनसे शहरों में वर्षा कम हो जाए तथा जलवायु अधिक शुष्क हो जाए। बेरियम सल्फेट के अधिक प्रयोग से पर्यावरण तथा मनुष्य पर क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर शोध की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।